उत्तराखंड मेरी और आपकी थाती और माटी, जहां 33 कोटि देवी देवताओं ने स्थान लिया। देवों के देव महादेव की तपस्थली देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड के हर गांव और हर घर में एक देवालय अवश्य होता है, लेकिन देवभूमि में मुख्य रूप से 5 धाम हैं: हरि का द्वार हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति विश्व में अद्भुत है। उत्तराखंड में महान विभूतियों ने जन्म लिया, जिन्होंने देश की आजादी से लेकर देश की सुरक्षा के लिए बलिदान और त्याग किया। मगर इस देवभूमि के इस हालत के जिम्मेदार कौन? अगर आप थाती माटी के इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड में थाती और माटी में आप सभी लोगों को स्वागत है। दगड़ियों, उत्तराखंड में थाती और माटी जो चैनल है वो उत्तराखंड की कला, संस्कृति, बोली, भाषा, जीवन यापन, जो उत्तराखंड का संघर्ष रहन, जो हमारा आंदोलन रहे और जो उत्तराखंड की समस्या छन या उत्तराखंडी जो प्रवास में रहना छन वो की समस्याओं का वास्ता यो उत्तराखंड में थाती और माटी अपनू एक योगदान दे लू, एक जागरूकता का वास्ता लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर दो। और आप लोगों से एक निवेदन है, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करा, साथ में जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाला तब तक आपका मोबाइल में जाए वो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच ली, यहाँ का वास्ता बेल आइकन जरूर दबाया। उत्तराखंड में थाती और माटी से मैं ओंकार सिंह कोहली इस वक्त में गढ़वाल भवन में हूँ और आज मेरे साथ जो खड़े हैं बलदेव सिंह कुमाई जी, राज्य आंदोलनकारी, जिन्होंने पिछले वर्ष 2024 में सरकार को जताया और कहा कि मैं जल समाधि लूंगा यदि मेरी मांगों को ना किया जाए। तो आपकी ऐसी क्या मांगे थी और क्या आपको लगता है कि पहाड़ के लिए जो कमियां रह रही है सरकार की तरफ? धन्यवाद करता हूं मैं आपकी यूट्यूबर चैनल मेरी थाती और माटी का। मेरा जो आपने बोला भी 15 जुलाई को जो मैंने जल समाधि का जो मजबूरन किया था वो इसलिए किया था कि टिहरी झील के जो आसपास के हमारे जो प्रभावित ग्राम हैं उनके लिए किया था। और मेरा उद्देश्य ये था कि जब हमारी भूमि अधिकृत की गई थी, हमारे पहाड़ के लोग सीधा साधे बोले वाले हैं, उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था हमारे बुजुर्गों को कि आपको बिजली पानी मुफ्त दिया जाएगा और आपके प्रत्येक परिवार को नौकरी दी जाएगी। उस एवज में हमारे बुजुर्गों ने ये कहा था कि अगर हमारे एक परिवार को नौकरी और बिजली पानी मुफ्त दी जा रही है तो उसके संदर्भ में उन्होंने जो है उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो है अपनी भूमि देने के लिए स्वीकृत हुई। लेकिन आज इतने बरस हो गए, अभी तक जो है केंद्र सरकार द्वारा ना तो किसी को सरकारी नौकरी और अन्य राज्यों में बिजली पानी मुफ्त दी जा रही, जहाँ से बिजली उत्पादन होती है, जो टिहरी डैम जो एशिया का सबसे बड़ा डैम, वहाँ के लोगों को बिजली पानी मुफ्त नहीं बल्कि दर जो हर साल उसके दर बढ़ाए जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये था कि आप एक तो हमें रोजगार उपलब्ध कराएं जो आपने बोला था, और दूसरा बिजली पानी जो मुफ्त के लिए बोला था वो दें, और अगर मुफ्त नहीं तो कुछ रियायतें दरें। पहले तो आपको जो आपने वादा किया था, हनुमंतराव कमेटी का गठन किया गया था उस समय, और ये कहा गया था कि आपको बिजली पानी मुफ्त और एक आदमी को प्रत्येक परिवार को रोजगार दिया जाएगा। फिर मेरा ये था कि झील के किनारे जितने प्रभावित गांव उनको उनके क्षेत्र में डेवलप रोजगार कैसे दिया जाए। जैसे ही आपने देखा होगा वहाँ पे झील में मछली निकासी का टेंडर होता है वो बड़े बड़े शराब माफियों को दिया जाता है। उसके बाद जो हमारे क्षेत्र के जैसे बोटिंग का है तो एक कोटी कॉलोनी स्थान नहीं है जहाँ बोटिंग पॉइंट बनाया जाए, घनसाली में भी बनाया जाना चाहिए था। और हमारा जो है कोटी कॉलोनी में भी, कोटी कॉलोनी के अलावा कंडी सोड़ से लेके झील के जितने भी इलाके वहाँ पूरे में ये बनाए जाने चाहिए थे, और ताकि लोगों को रोज़गार स्वरोजगार उपलब्ध हो सके। ताकि आप कहते हैं कि रिवर्स प्लानिंग, मैं रिवर्स प्लानिंग के तहत 2017 में यहाँ से दिल्ली से उत्तराखंड गया। सरकार का धरातल पे कोई सहयोग नहीं मिला। मैंने अपने जमा पूंजी से वहाँ पे कॉटेज बनाए। मैंने सरकार से बोला कि मेरे को बोट की परमिशन दो कि मेरे इंटरनेशनल दिल्ली में विगत 30 वर्षों से मेरा इंटरनेशनल टूरिज्म का काम है, तो मैंने कहा मैं अपने स्तर पे वहाँ पे बोटिंग पॉइंट के माध्यम से या अपने कस्टमर लाऊंगा, इंटरनेशनल टूरिज्म लाऊंगा, डेवलप करूंगा। तो जो हमारा गांव है बहुत ही रमणीक गांव है,
उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने वो हमारे गांव की फोटो एक दर्शा रखी है अपने ब्रोशर में, जिसमें लिखा हुआ न्यू टेरी, जबकि वो खांड बिडकोट की पोस्ट है। देखिए आप, तो हमारा कहना ये है कि किसी न किसी तरीके से हमें रोज़गार मिले। तो मैंने वहाँ पे जब सरकार से बोला, उन्होंने नहीं दिया। उस समय इंटरनेशनल कंपनी IBM के डायरेक्टर लेवल के लोग मेरी पहली नाइट होटल में जब उद्घाटन होता पहली नाइट की बुकिंग के लिए आए थे, 2 रात्रि के लिए 75,000 में। 2017 में आसपास कोई होटल इतनी आज भी उतने महंगी दामों में नहीं दे सकता, लेकिन मैंने दिया। लेकिन दुर्भाग्य, सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। आज जब मेरे द्वारा खुद के अपने सहयोग से रोड काटी गई, तब सरकार ने मजबूरन देखा कि मैंने लेटर लिखा था कि अगर सरकार असमर्थ है, सरकार के पास धन की व्यवस्था नहीं है, तो मैं खुद रोड काटूंगा, आप अनुमति दे। मैंने अनुमति ली और मैंने रोड खुद काटी। तब सरकार ने बेबस होके उस जगह पर रोड 56 लाख रुपए की रोड काटी, और वो उसके बाद जो मेरा पैसा लगा था 8-7 लाख रुपए, अभी तक उसमें 1 रुपये भी नहीं मिला। उस पर कब्जा कर, तो क्या कहा जा सकता है कि क्या वो पैसा वापस होगा? मुझे नहीं लगता है, लेकिन अगर नहीं होगा तो मैं उसके लिए कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि मैंने रोड जब काटी थी उसके बाद स्वीकृति मिली थी, वित्तीय स्वीकृति उसके बाद मिली थी। हो गई है तो पैसा आना चाहिए। हाँ, अभी तक नहीं आया। मैं अभी ब्लॉक स्तर पे बात करूंगा, CDO साहब से बात करूंगा, नहीं होगा तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा इस चीज़ को लेके। दूसरा, हमने जब जो बाहर की कंपनियां आती है, बड़े बड़े नेताओं के पास जाती है, उनको बोलते कि जी हम आपके यहाँ काम करेंगे, मुझे नहीं किस बेस पे, लेकिन उन कंपनियों के ऊपर कोई शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, जबकि वो क्षेत्र के लोगों के साथ जो है मनमानी ढंग से उनके साथ लेकिन दुर्व्यवहार करते हैं। ज्यादातर तो ये देखा गया है कि बाहर के लोग अगर टेंडर लेते हैं जी, तो उनको देने में मेरे ख्याल से हमारे जो उत्तराखंड सरकार है पीछे नहीं रहती है। हमारे उत्तराखंडी अगर कोई टेंडर लेना चाहता है तो उसके लिए मेरे ख्याल से निरस्त करने के अलावा कोई नहीं रहता है। तो इसलिए जो बाहर के लोग हमारे लोगों का शोषण करते हैं। मेरा खुद का ऑल वेदर की रोड जो गंगोत्री ऋषिकेश हाईवे पर, उसमें मैंने काम किया, 13,43,000 का बैलेंस कंपनी ने मार रखा है, डेबिट दिखा रखा फर्जी। मैंने जिला प्रशासन में कई बारी शिकायत कर दी, अनशन, अमर अनशन, यहाँ तक कि मैंने आत्मदाह तक की धमकी क्या करने को तैयार हो गया। लेकिन हमारी टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद कम से कम 45 से 50 साल पुरानी ये जो संस्था है, उनको जब संज्ञान आया, उन्होंने मेरे को एक पत्र दिया कि कुमाई जी आप ऐसा गंभीर कदम न उठाएं, हम जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को जो है सूचित करेंगे। और उनके आश्वासन से मैंने ये निरस्त अभी स्थगित किया, और 1 महीने बाद का मैंने दोबारा जो है अल्टीमेटम दे रखा है। अगर 1 माह के अंदर नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी घातक कदम उठा सकता हूँ, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी मालिक की होगी और जिला प्रशासन की होगी। लेकिन अभी जो देखने में आया है जी कि पहाड़ में जो है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है, तो विकास कहाँ नजर आ रहा है? विकास तब होता अगर लोकल, जैसे वहाँ कह रहे हैं कि पलायन कैसे रुकेगा, जब वहाँ रोजगार सुचारू रूप से मिलेगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी, तब लोग वहाँ से पलायन नहीं करेंगे। अन्यथा लोगों को पलायन करना पड़ेगा, स्वास्थ्य वहाँ नहीं होगा, शिक्षा वहाँ नहीं होगी, रोजगार नहीं हो। जबकि रोजगार जितना उत्तराखंड के अंदर है उतना कहीं नहीं है। कोई भी नहीं चाहता अपने उत्तराखंड देवभूमि को छोड़ के यहाँ रहे, लेकिन मजबूरी में लोग रहने पड़ रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार उस पर गंभीरता से कदम उठाए और गंभीरता से निर्णय ले। कुमाई जी, एक और सवाल मन में मेरा जी, वो ये कि जब हमारा प्रतिनिधि जी, चाहे वो निर्दलीय उर्दू जी, पहाड़ में जाए जी, तो वे टाइम पर हमारा उत्तराखंडी लोग बीजेपी, कांग्रेस, फलाना पार्टी का चक्कर मार क्या पड़ गए? क्या को नहीं वो जब इतना 24 साल को स्थिति वेगी कि राज्य बना वे के बावजूद भी वो लोग समझना नहीं चल दो आपका क्यों पहुंचा? देखिए महोदय, मेरे को ये नहीं पता कोहली जी कि किस वजह से, लेकिन सभी उत्तराखंडियों को एकमुठ होकर अपनी जैसे अपने थाती माटी के लिए, अपने धरातल के लिए लड़ना चाहिए, अपने गांव की, अपनी उत्तराखंड की देवभूमि के लिए लड़ना चाहिए, और पार्टी परपक्ष छोड़ के एक अपने मातृभूमि के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लड़ना चाहिए, एकमुठ होकर। तभी हमारा उत्तराखंड बचेगा, नहीं तो बिकने में सेकंड नहीं लगेंगे और टाइम नहीं लगेगा, और बिक भी सकता है, बिक भी रहा है, और बिक भी रहा है। कई जगह पे जो है कई गाँव में समस्या आ चुकी है। जी जी जी, धीरे धीरे करके जो है लोग जो है वहां से बाहर के लोग आके खरीद रहे हैं। जी जी, तो ऐसी हो रहा है, लेकिन मजबूरी में क्या करेंगे लोग।
पर मेरे फिर भी ये कहना है कि हम लोग उत्तराखंड के सभी लोगों से मेरा निवेदन है, बेचने की जगह आप कोलैबोरेशन में, ताकि आपको वहाँ से जाना भी ना पड़े, और आपको अगर लीज पे दे या कोलैबोरेशन में दे, ताकि हम जो है भाई ठीक है हम पार्टनरशिप में करते हैं। बेचने की जगह आप ये विकल्प दें कि आपको पैसे, आप जो बाहर से आ रहा खरीदने, तूने यहाँ क्या बनाना है, उस बनाने के लिए तेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं, कम पैसे में लगेगा और तेरा हम पार्टनर बन जाते हैं, ताकि आपको वहाँ से जाना ना पड़े, बहुत बहुत पलायन न धन्यवाद। करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, कि आपने धन्यवाद। जो